हेलो शूटर। आज का हमारा बातचीत करने का विषय है राइफल शूटिंग में भविष्य में होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी। तो शूटर, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने एक प्रपोजल तैयार किया है जिसके अंदर राइफल के इक्विपमेंट के अंदर कुछ बदलाव होंगे। इक्विपमेंट से मेरा मतलब है आपका जैकेट, आपका ट्राउज़र और जूते। इन तीनों चीज़ों के अंदर एक मेजर बदलाव किया जा रहा है जिसके अंदर किट की मोटाई को कम किया जाएगा। उसके अंदर जो शक्ति होती है, स्टिफनेस होती है, उसको कम किया जाएगा जिससे कि किसी भी शूटर को कोई एक्स्ट्रा मदद ना मिले शूटिंग करते समय। राइफल शूटर इससे भली भांति परिचित होंगे कि राइफल शूटिंग के अंदर 20,000 से लेके 1.5-2 लाख रुपए के किट आते हैं। अब एक बच्चा जो पैसों से थोड़ा कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो 20-25 हज़ार 30 हज़ार का किट खरीदता है। लेकिन जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है वो 1.5-2 लाख रुपए का किट खरीदते हैं जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का गैप आ जाता है और कमज़ोर वर्ग से, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चा उनकी बराबरी नहीं कर पाता जो बच्चे 1.5-2 लाख रुपए का किट खरीदते हैं और उसकी मदद से अच्छी शूटिंग कर लेते हैं। तो इसी के अंदर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने निर्णय किया है कि कुछ इस तरीके के नियम बनाए जाएं, कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर या आर्थिक रूप से मजबूत बच्चा बराबर का कंपटीशन कर सके और शूटिंग इक्विपमेंट के कीमत भी कम हो सके और राइफल शूटिंग को और बढ़ावा मिल सके। इस चीज़ को इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन एक इक्विपमेंट डोपिंग के नाम से नामांकित करती है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो पैसों के दम पे अपने गेम को अच्छा करके दिखा रहे हैं। तो शूटर, मैं इसके पूरे समर्थन में हूँ। ऐसे बदलाव होने चाहिए, शूटिंग को और बढ़ावा मिलना चाहिए। शूटर की मेन काबिलियत उसके शारीरिक बनावट, उसकी शारीरिक क्षमता के आधार पर नापनी चाहिए, जैसा कि पिस्टल शूटिंग में होता है। पिस्टल शूटिंग के अंदर जूतों को छोड़ के बाहर का कोई भी ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है, कोई किट नहीं है, जिसके कारण उनकी शारीरिक क्षमता का, उनकी सहनशीलता का, उनके टैलेंट का पता चलता है। और राइफल शूटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट के अंदर छुपाई जा सकती हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के इस बदलाव का और समर्थन भी करता हूँ। तो मैं थोड़े से टाइम में आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें बदलाव क्या किया जा रहा है। जैकेट के अंदर कमर से नीचे का हिस्सा, या आप कह सकते हैं कि लगभग यहाँ से नीचे का हिस्सा, उसके अंदर जैकेट में सिंगल लेयर का कैनवस होगा जो अब की डबल लेयर में आता है। और ट्राउज़र के अंदर लगभग घुटने या उससे नीचे का हिस्सा सिंगल लेयर में किया जाएगा और घुटने से ऊपर से लेकर कमर तक का हिस्सा डबल लेयर में ही रहेगा। और राइफ़ल शूटिंग जूतों के अंदर भी एक बड़ा बदलाव है। अभी राइफ़ल शूटिंग जो शूज़ हैं वो पिस्टल शूटिंग शूज़ के बराबर ही होंगे। अभी तक राइफ़ल शूटर हाई एंकल जूते खरीदता था और अभी उसको लो एंकल जूते खरीदने होंगे जो आपके स्पोर्ट्स शूज़ से, या आप कह सकते हैं सेम टू सेम पिस्टल शूटिंग शूज़ के बराबर होंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी कंपनी से आपने किट खरीद रखा है वो सारी कंपनियां आपकी मदद करने को तैयार हैं, जैसा कि हमें बाकी डीलरों से पता चला है और जो बातचीत से हमारे आगे रिजल्ट आने लग रहे हैं उसके अनुसार आप जिस भी कंपनी का किट खरीदे हुए हैं उसी के अंदर कुछ बदलाव होंगे। आपको नया इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पुराने किट के अंदर ही बदलाव होके और वो चीज़ें आप इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन ये नियम 1 जनवरी 2026 को
पूरी तरह से अमल में आएगा और 1 जनवरी 2026 से ही पता चलेगा कि 100% इसमें क्या होने वाला है। जो जानकारी हमारे पास थी वो जानकारी मैंने आपको दे दी है। शूटिंग स्पोर्ट से संबंधित यदि आप कोई भी जानकारी हमसे लेना चाहते हैं तो 2 अंतर्राष्ट्रीय शूटर आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। मैं रमेश काद्यान, अंतर्राष्ट्रीय शूटर, आर्मी से रिटायर कोच, आपका स्वागत करता है अपनी एकेडमी काद्यान शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी सोनीपत में। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप हमें व्हाट्सएप पे अपने सवाल भेज सकते हैं 8587895168। धन्यवाद।